हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ विवेक्स वेब। दोस्तों, आज का एपिसोड हमारे देश के जवानों के लिए समर्पित है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में गलवान घाटी में जी हाँ भारत चीन सीमा पे जो तनाव चल रहा है और उस तनाव के चलते हमने अपने 20 जवान खो दिए हैं। तो अगर हमारे देश का एक भी सैनिक अगर शहीद होता है तो वो हमारे लिए बहुत ही दुख की घटना होती है। दोस्तों, हम अपने परिवार का अगर कोई सदस्य खो बैठते हैं तो हमें बेइंतहा दुख होता है, जबकि ये जो सैनिक है वो अपना परिवार छोड़ के पूरे भारत देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने निकल पड़ते हैं और उन्हीं के लिए हमें गर्व होना चाहिए और साथ साथ में उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक रिसर्च किया है और उस रिसर्च के तहत किस तरह से हमारे पड़ोसी देश हैं जो किस तरह से हमारे भारत देश पे साजिश कर रहे हैं, और उसके लिए जो रिसर्च मैंने किया है वो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर मेरा रिसर्च अगर थोड़ा सा भी आपको सार्थक लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से तक शेयर करें ताकि हम इंसाफ दिला पाएँ उन जवानों को जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं। दोस्तों, अगर हमारे परिवार में से अगर किसी व्यक्ति की नेचुरल डेथ भी होती है तो हमें बहुत ही दुख होता है, जबकि ये जवान अपने परिवार को छोड़ के पूरे देश को अपना परिवार मानता है और अपने परिवार पूरे भारत देश के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन सैनिकों के साथ खड़े रहें और जितना हो सके हम अपने देश को सपोर्ट कर सकें। दोस्तों, एक ज़माना था जब नारा देते थे लोग कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन मैं ये आज कहता हूँ कि और हम सब मानते हैं कि वो नारा देने वाले भी गलत थे और ये नारा भी गलत है। हिंदी चीनी भाई भाई हो सकता है हम शायद वो पहल कर सकते हैं, लेकिन शायद हमारे पड़ोसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये पहल कर सकें। पड़ोसी की उसी की भाषा में उसको जवाब देना ज़रूरी है और हमारे भारत देश पूरी तरह से सक्षम है हमारे सारे जो भी दुश्मन हैं उनको जवाब देने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है ये रिसर्च। अगर आप इससे सहमत हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें। दोस्तों, चीन हमारे देश के साथ एक गेम खेल रहा है और वो गेम क्या है, उसका मास्टर प्लान क्या है, मैं बताता हूँ। दोस्तों, मार्च के महीने में भारत ने अपने इंडियन ओशियन में इंडियन नेवी ने फाइंड आउट किया है कि चीन ने वहाँ पे 12 अंडर वाटर ड्रोन्स रखे हुए थे और वो 12 अंडर वाटर ड्रोन सारा सर्विलेंस कर रहे थे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अभी भारत और चीन के बीच में लद्दाख को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और अगर ये सब जानते हुए भी अगर हम सतर्क नहीं होते, अगर हम सब लोग एकजुट होकर चीन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते तो हमें भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों, हम ऑलरेडी 12 जवान खो चुके हैं भारत और चीन को लद्दाख या गलवान घाटी की सीमा को लेके। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 वायरस के चलते सकते में है और पूरी दुनिया इसका भोग बन रही है और हमें ये भी पता है कि इस महामारी का जनरेटर कौन है। जी हाँ, चीन के बारे में, चीन से जो वायरस निकला है वो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहा है और इस मुसीबत के समय में भी जब एक देश को दूसरे देश की मदद करनी चाहिए, इसके बावजूद चीन अपने बॉर्डर्स को फैलाने में लगा हुआ है। जी हाँ, ना सिर्फ भारत में, अगर हम गलवान घाटी का एग्जांपल लें जहाँ पे चीन अपनी बॉर्डर्स को पुश कर रहा है इंडिया में, ना सिर्फ भारत में, जी हाँ, नेपाल में भी, वियतनाम में भी, जापान में भी, ऑस्ट्रेलिया तक चीन अपनी बॉर्डर्स को पुश करने में लगा हुआ है और ये इसके बारे में भी एक स्ट्रैटेजिक प्लान उसके दिमाग में चल रहा है। वो भी मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इस महामारी के समय में भी वो इस तहत क्यों गिर सकता है कि वो उसे ये भी सूझ रहा है कि वो अपनी बॉर्डर्स को बढ़ाएं और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है उसको ये सब करने के लिए। आइए जानते हैं। दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूँ चाइना के गंदे खेल के बारे में। दोस्तों, भारत चीन का ज़मीनी विवाद कई सालों से चला आ रहा है और चीन खुलेआम लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी मानता आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमने गलवान घाटी के बारे में सुनते आ रहे हैं और भारत में कोविड-19 के केसेस ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहे और साथ साथ में हमारी इकोनॉमी भी गिरती जा रही है और ये बहुत ही बुरा वक्त है किसी वॉर को अंजाम देने के लिए। जहां पड़ोसी को पड़ोसी की मदद करनी चाहिए, वहां चीन खुद युद्ध की स्थिति पैदा करने में लगा हुआ है। दोस्तों, हर एक चीज़ की टाइमिंग ज़रूरी होती है और चीन ने भी कुछ ऐसा ही किया। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पब्लिकली कहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार रहे अपनी आर्मी को। जी हाँ, अपनी आर्मी को उसने कह दिया है कि वो युद्ध के लिए तैयार रहें और इस युद्ध में सबसे बड़ा हथियार होने वाला है इकोनॉमी। ये थोड़ा अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं और अगर उन देशों को हेल्प चाहिए
तो लोन चाहिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, और उनके पास कुछ क्राइटेरिया होती हैं जो ये गरीब देश पूरे नहीं कर पाते। लेकिन चाइना इन देशों में से है जो इन देशों की मदद कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान में चाइना हाईवे को बना रहा है और चाइना श्रीलंका में भी पोर्ट को फंड कर रहा है, और ऐसे देश में भी अपने प्रोजेक्ट चला रहा है जैसे मालदीव्स, म्यांमार और नेपाल। जी हाँ दोस्तों, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि देखिए किस तरह से चाइना स्ट्रैटेजिकली अपने भारत के आसपास के देशों में फंड दे रहा है, उनको प्रोजेक्ट में सपोर्ट कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा, चाइना पाकिस्तान में भी हाईवे बना रहा है, श्रीलंका में भी एक पोर्ट को फंड कर रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि और ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें हमने प्रोजेक्ट चला रहा है, जैसे मालदीव्स, म्यांमार और नेपाल भी। चलो मान लिया कि अगर एक देश दूसरे देश की इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। जापान भी तो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे देश हैं जो शायद चीन को वापस पे ना कर पाएँ, और यही चाइना के डेब्ट डिप्लोमेसी शुरू होती है। कंट्री जिसने चाइना से हेल्प लिया है वो कब पे करे चाइना को उसका पता नहीं है, क्योंकि उनके रेवेन्यू का भी कोई जनरेट होने का कोई ठिकाना नहीं है। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो जिस देशों में फ़ंड कर रहा है, जैसे श्रीलंका में उसने पोर्ट के लिए फ़ंड किया, लेकिन पोर्ट में कुछ काम तो हो नहीं रहा, तब चाइना यहाँ पे फिर से सेवियर की तरह आता है और कहता है कि मैं आपके पोर्ट में इन्वेस्ट करूँगा, मैं आपको पोर्ट चलाने में मदद करूँगा। इस तरह से चीन भारत के आसपास के सभी देशों को अपने जाल में फंसा रहा है, और हम देख सकते हैं कि नेपाल भी भारत को आंख दिखाने लगा है। जो मैंने आपको उन देशों के बारे में बताया जहां चीन इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर भारत की से कोई युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो चीन इन सभी देशों पे वॉर के लिए बेस बना सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिबूती करके एक अफ्रीकन देश है, एक छोटा सा अफ्रीकन देश है, वहाँ पे चाइना प्रैक्टिकली उसका मालिक बन चुका है। वो इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो कंट्री उनको पे नहीं कर पाते तो चाइना उनको बेस बना सकता है मिलिट्री के लिए। तो दोस्तों, अगर हम चाइना को वैसे डायरेक्टली नहीं हरा सकते तो इनडायरेक्टली हमें उसे हराना होगा। कैसे? अगर चाइना को हम बुलेट से नहीं हरा पाते तो हमें वॉलेट से उसे हराना होगा। वॉलेट से कैसे? अगर दोस्तों, अगर ये भी हम पूरे देश में अभी ये चल रहा है कि हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए। दोस्तों, अगर पूरा भारत देश मिलके भी चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करता है तो वो 3% से ज़्यादा चाइना को नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका भी सोल्यूशन है, सिर्फ बॉयकॉट ही सोल्यूशन। बॉयकॉट करना तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन वो सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है। दोस्तों, हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स के प्रोग्राम चल रहे हैं जहाँ पे हमें अपनी इकोनॉमी को खुद खड़ा करना होगा। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना दुनिया में सबसे बड़ा मेक इन चाइना जो प्रोडक्ट जो चल रहा है वो मेड इन चाइना हर एक प्रोडक्ट पे लिखा हुआ होता है। और भारत की जो अपील है कि मेड इन चाइना होना चाहिए, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा, हमारे अपने देश को इस तरह से सक्षम बनाना होगा कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी भारत किसी और देश पे निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे भारत देश में ये ताकत होनी चाहिए कि हम दूसरे देशों को भी हेल्प करें, व जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, और इस तरह से हम भारत की अर्थव्यवस्था को जितना से जितना हो सके हम मजबूत कर पाए। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तानी बाजुओं में ये ताकत तो है ही कि हम अपने दुश्मनों को लोहा दे के, उसको टक्कर दे के उसको हम ख़त्म कर सकें, लेकिन साथ साथ कभी कभी बल के साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे ये बात है कि हमारे देश को इकोनॉमिकली हमें फिर से खड़ा करना है। इस कोविड-19 की स्थिति के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, इसे तो हमें इस बीमारी को हराना ही है। साथ साथ में हमारे भारत देश को, उसकी सीमाओं को, हमारे भारत के जवानों को, हमारे भारत देश के नागरिकों को भी हमें बचाना है और उन्हें स्वस्थ बनाना है पूरे देश में। साथ साथ में हमें भारत देश को भी स्वस्थ बनाना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी जो भी ये रिसर्च है आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक बने, यही हमारा इंटेंशन है। तो हम मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल विवेक्स वे को। उम्मीद है ये मैसेज अपने जीवन में उतारोगे और हम कुछ ऐसा कर पाए कि कुछ भारत के नवनिर्माण में आत्मनिर्भर होकर हम अपनी भारत देश की प्रगति को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।